Hello dear students, welcome to our channel Rejoice Education. Today we are starting chapter number 7 Mensuration class 10th English medium Maharashtra State Board. So dear students, we are on page number 140 of the textbook. Now we have to study chapter number 7 Mensuration. So on page number 140, first of all we have to study a few formulas. सबसे पहले हम लोगों को कुछ फार्मूलाज स्टडी करने हैं स्टूडेंट्स. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड. क्यूबॉइड एक ऐसा शेप होता है जिसके टोटल 6 फेसेस होते हैं. ये एक रेक्टेंगल का 3D डायग्राम आप लोग इसको बोल सकते हो. रेक्टेंगल जो होता है उसका 3D डायग्राम को हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं. क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला 2 इंटू एच. एच यानी उसकी हाइट, लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 2 इंटू हाइट इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ. उसके बाद टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं क्यूबॉइड का 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. उसके बाद क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. वॉल्यूम मतलब उस पर्टिकुलर अगर कोई क्यूबॉइड शेप का कोई टैंक है या कोई किसी भी तरह का कंटेनर है, सो उसमें कितना वाटर या कितनी एयर उसमें हम लोग फिल कर सकते हैं, वो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल का हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ गिवन हियर. नेक्स्ट वी हैव टू सी द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज फॉर अ क्यूब. सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं क्यूब इस तरह से आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो लूडो खेलते वक्त जो डाइस होता है उस डाइस को आप लोगों ने देखा होगा. वो डाइस बिल्कुल क्यूब शेप का होता है. उस पर 1 2 3 4 6 तक ऐसे नंबर्स होते हैं. टोटल 6 फेसेस होते हैं एंड हर फेस पे एक अलग नंबर होता है. ओके, सो दैट शेप. या आपने वो डिफरेंट कलर्स वाले बॉक्सेस वाला वो बॉक्स भी देखा होगा क्यूब, जिसको आप कलर मिक्स करने की कोशिश करते हैं जिसमें, राइट. सो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं. सो लैटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं 4 इंटू लेंथ स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं 6 इंटू लेंथ स्क्वायर. एंड वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ द लेंथ. यहाँ पे लेंथ एक बार इसलिए लिया बिकॉज हर एज जितने भी एजेस रहेंगे उस क्यूब के वो सारे के सारे सेम रहेंगे. ये स्क्वायर का 3D डायग्राम है स्टूडेंट्स. स्क्वायर में जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इस क्यूब में भी सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. नाउ वी हैव टू सी द सिलेंडर. सिलेंड्रिकल शेप आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स. जो रोड रोलर होता है उसका जो रोलर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है. आप लोगों ने रोड रोलर देखा होगा या किसी भी दूसरी तरह का रोलर आपने देखा होगा, दैट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप. सो सिलेंड्रिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं, यानी उसके ढक्कन और नीचे का बेस जो होता है उसको छोड़कर हम लोग अगर एरिया निकालते हैं, सो एरिया आएगा यहाँ पर 2 इंटू पाई आर एच. आर उसका रेडियस होता है, एच उसकी हाइट होती है. एंड जब भी कोई सर्कुलर फिगर यहाँ पर आता है पाई हमेशा रहेगा. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर मीन्स रेडियस इंटू आर इंटू एच. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर अगर निकालते हैं वो आएगा 2 इंटू 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच. ये टोटल सरफेस एरिया होगा. इस तरह से हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर के लिए. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मीन्स पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय हाइट.
उसी तरह से हम लोग कोन देखते हैं स्टूडेंट्स। आपने बर्थडे कैप देखी होगी, बर्थडे कैप जो होती है, या आइसक्रीम का कोन आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज़ कोनिकल इन शेप। इस तरह से होता है आइसक्रीम का कोन, इसीलिए इस शेप का नाम भी हम लोगों ने कोन रखा है, राइट। सो कोन में देख सकते हैं आप, ये उसकी हाइट होती है। वर्टिकल, अगर वर्टिकल लाइन जो देखते हैं वो उसकी हाइट होती है। कोन एक ऐसा फिगर है जो उसके टॉप टिप जो होता है, टिप इज़ पॉइंटेड एंड उसका जो बेस होता है, द बेस इज़ सर्कुलर। सो जो सर्कुलर बेस होता है उसको रेडियस रहेगा। सो रेडियस इज़ डिनोटेड बाय आर एंड उसकी स्लैंटिंग हाइट होती है, जो स्लैंटिंग हाइट होती है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट निकालने के लिए स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको यहाँ पर हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके यहाँ पर हम लोग स्लैंट हाइट निकालते हैं अंडर रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग करते हैं पाई इंटू आर इंटू एल। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई इंटू आर इंटू एल हम लोग करेंगे। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर, पाई इंटू रेडियस इन ब्रैकेट रेडियस प्लस स्लैंटिंग हाइट। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं कोन का। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट। इस तरह से कोन का वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इन सारे फार्मूलाज हम लोगों ने जितने भी अभी तक फार्मूलाज देखे हैं, इन सारे फार्मूलाज का एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट हम लोगों को चैप्टर में करना है। उसके हिसाब से आप लोग समझ जाओगे कि किस तरह से हम लोग इन पर्टिकुलर सारी फिगर्स के टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 141। पेज नंबर 141 पे हम लोगों को देखना है स्पीयर। स्पीयर आप लोगों ने स्टूडेंट्स फुटबॉल देखा होगा, बास्केटबॉल देखा है, एक लेमन देखा होगा एंड बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्पीयर शेप के होते हैं। ओके, सो हमारी अर्थ भी थोड़ी थोड़ी स्पेरिकल शेप की ही है, बल्ज स्पेरिकल शेप बोलते हैं उसको। सो सरफेस एरिया, स्पीयर का सरफेस एरिया अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। इस तरह से हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालते हैं। उसके बाद स्पीयर को अगर हम लोग हाफ़ कर देते हैं, जैसे हम लोगों को किसी पर्टिकुलर लेमन को जब हाफ़ कट कर देते हैं तो अब कैसा दिखता है आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स। सो उसको उस डायग्राम को बोलते हैं हेमिस्फीयर। आधे कटे हुए स्पीयर को हम लोग बोलेंगे हेमिस्फीयर। सो कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, वो रहेगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 3 इंटू पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों को 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा एंड हम लोग वॉल्यूम निकाल पाएंगे हेमिस्फीयर का। नाउ वी हैव टू सी प्रैक्टिस सेट 7.1। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने जो भी डायग्राम्स देखे एंड डायग्राम के अलग अलग एरियाज़ हम लोगों को निकालने थे, उस एरियाज़ के फार्मूलाज भी हम लोगों ने देखे। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज फार्मूलाज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज़ ऑफ द पर्टिकुलर फिगर्स। नाउ let's see practice set 7.1 question number 1. Find the volume of a cone if the radius of its base is 1.5. radius मतलब r हम लोगों को दिया है 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट हमको दी है 5 सेंटीमीटर। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू credentials we are going to find out the volume of a cone. So let's see volume of a cone. पेज नंबर 145 प्रैक्टिस सेट 7.1। सो वी हैव टू सी द रेडियस, हम लोगों को रेडियस दिया है स्टूडेंट्स 1.5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट दी है 5 सेंटीमीटर
फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1/3 हम लोगों ने एज इट इज़ ले लिया है। उसके बाद पाई की वैल्यू हम लोगों को लेनी है 22/7। पाई की वैल्यू मोस्टली 22/7 या 3.14 ली जाती है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी दिया नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया है प्रॉब्लम में कि कौन सी वैल्यू लेनी है। सो हम लोगों ने पाई की वैल्यू ली है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन फार्मूलाज में सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दी है। नाउ वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 82.5 डिवाइडेड बाय 7। 82.5 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, सो हमारा आंसर आएगा 11.785। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट हम लोग ले लेंगे 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट्स। सो फाइनल आंसर विल बी वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आप लोग फाइनल आंसर देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। एक स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, सो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। सो अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस रहेगा 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। डायमीटर ऑफ द स्पीयर इज 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर इट्स रेडियस विल बी which is denoted by r, it is 3 centimeter. Volume of a sphere is equals to 4/3 into pi into r cube. वॉल्यूम ऑफ स्पीयर हम लोग पता है हम लोगों को स्टूडेंट्स 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। सो यहाँ पर हम लोगों को देखिए 4/3 एज इट इज़ हम लोगों ने ले लिया। पाई की वैल्यू हम लोगों को लेनी है 3.14। पाई की वैल्यू हम लोगों ने ली है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर का क्यूब, आर इज़ 3 का क्यूब हम लोगों को करना है 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से 3 का क्यूब हम लोग कर देंगे। यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स, देखिए ये 3 और यहाँ पे कोई भी एक 3 हम लोग कट कर लेंगे। इसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 113.04। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया है। फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज़ 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। बेस का रेडियस हम लोगों को सिलेंडर दिया है। सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल शेप होता है स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है। इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, उसके बेस का रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो जो पूरा सिलेंडर रहेगा उसका भी जो रेडियस रहेगा वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। एंड हाइट जो है सिलेंडर की वो दी है हम लोगों को 40 सेंटीमीटर। सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, radius is given by r of the base of the cylinder is equals to 5 centimeter. Its height is denoted by h is given by h, and that is 40 centimeter. Height is given 40 centimeter. So we have to find out the total surface area. So total surface area का फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू ब्रैकेट में हम लोग देखेंगे r प्लस एच। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 फार्मूलाज में वैल्यू पुटअप करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ली है इंटू रेडियस की वैल्यू ली है 5 एंड ब्रैकेट में हम लोगों को लेना है रेडियस प्लस हाइट। सो रेडियस प्लस हाइट इज़ 5 + 40। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 2 इंटू 5 हम लोग कर देंगे। 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। ये 2 दिस 2 एंड दिस 5 विल बी multiplied with each other, it will become 10. So 3.14 multiplied by 10 multiplied by ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। सो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारा आंसर आएगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर।
टोटल सरफेस एरिया निकालना था, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. फाइनल आंसर इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 113 सेंटीमीटर स्क्वायर. प्रैक्टिस सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. स्पीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है एंड विद द हेल्प ऑफ द रेडियस हम लोगों को सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर निकालना है. सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन. द रेडियस ऑफ द स्पीयर is given by r is equals to 7 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. तो पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला 4 इंटू 22/7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7. सो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये 7 और इस 7 को हम लोग स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. इसके बाद हम लोगों को 4 यहाँ पर 4 इंटू 22 हो जाएगा 88 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो 88 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फाइनल आंसर विल बी सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. पेज नंबर 145. प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 5. The dimensions of a cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter and 12 centimeter. सो डायमेंशन जब इस तरह से दिए होते हैं स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि 44 इज़ द लेंथ, 21 इज़ द ब्रेड्थ एंड 12 सेंटीमीटर इज़ द हाइट. इट इज़ मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज़ मेड. सो ये जो क्यूबॉइड था, इस क्यूबॉइड को हम लोगों ने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया. शायद मेटल का ये क्यूबॉइड होगा. इस क्यूबॉइड को मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, और उस क्यूबॉइड से जितना भी मेटल हम लोगों को मिला, उस मेटल से हम लोगों ने बनाया है कोन. और कोन ऐसा बनाया है, कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर एंड फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस. जो कोन है उसका बेस का रेडियस हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से मेल्ट कर दिया ऐसा बोलते हैं, सो हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कितना मेटल था हम लोगों को वॉल्यूम देखकर ही पता चलेगा. सो हम लोगों के पास लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड है 44 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड है 21 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड है 12 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ द कोन हम लोगों को दी है 24 सेंटीमीटर. कोन की हाइट दी है 24 सेंटीमीटर. सो लेट द रेडियस ऑफ द कोन, कोन का जो रेडियस है जो हमको फाइंड आउट करना है वो हम लोग लेंगे अभी के लिए r. क्यूबॉइड इज़ मेल्टेड एंड द कोन इज़ मेड. जो क्यूबॉइड है उसको मेल्ट करके कोन बनाया गया है. इसका मतलब ये है कि कोन का और क्यूबॉइड का दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा, बिकॉज जितना मेटल हम लोगों ने क्यूबॉइड से निकाला, हम लोगों को क्यूबॉइड से जितना मेटल मिला, उस मेटल से ही हम लोगों ने कोन बनाया, राइट. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज सेम. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज सेम. सो लेट्स सी, अब हम लोगों को दोनों के फॉर्मूलाज को इक्वेट करना पड़ेगा. फॉर्मूलाज भी हम लोग देखते हैं. वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. इस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ कोन को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया है, इक्वेशन की तरह लिख दिया है. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है लेंथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो सेम है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ कोन में यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुटअप कर दी है. लेंथ हमारी थी 44, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड दिया था 21, हाइट दिया था 12 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग देखते हैं 1/3 एज इट इज़ ले लिया. पाई के जगह पे हम लोगों ने लिया है 22/7. पाई की वैल्यू हम लोग आइदर 22/7 ले सकते हैं या 3.14 ले सकते हैं. इंटू आर स्क्वायर हम लोगों को एज इट इज़ लेना है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और यहाँ पर हम लोगों को हाइट जो दी है वो दी है 24. 24 जो होता है, 24 को मैं यहाँ पर 24/1 लिख लेता हूँ हमारे कन्वेनियंस के लिए. अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखनी है. हम लोगों को यहाँ पर आर स्क्वायर को अकेला करना है. सो राइट हैंड साइड पे आर स्क्वायर ही बचेगा और बाकी सबको 1/3, 22/7 एंड 24/1 इन सब को हम लोग लेकर जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे. ओके, सो लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जाने के लिए हम लोगों को कुछ यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी जो नंबर्स है उनको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। सबसे पहले 44 इंटू 21 इंटू 12। अब मैं यहाँ पर देखिए आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है, जो 1/3 है 1/3 को लेफ़्ट हैंड साइड में लेके जाने के लिए उसका मुझे करना पड़ेगा 3/1। तो ये 3/1 आ गया, 3/1 मतलब 3 आ गया। इसके बाद 22/7 जो है इसको अगर मुझे लेफ़्ट हैंड साइड में लेके जाना है तो मुझे 7 को ऊपर रखना पड़ेगा एंड 22 को मुझे डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। एंड 1/24 24/1 अगर मुझे लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर जाना है तो उसको मुझे करना पड़ेगा 1/24। तो 1 अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ ऊपर न्यूमरेटर में तो चलेगा, बट डिनोमिनेटर में मुझे लिखना पड़ेगा 24। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7 इस तरह से न्यूमरेटर में आ गया है एंड डिनोमिनेटर में आ गया है यहाँ पर 22 इंटू 24। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, ये जो 22 है 22 को 22 1 कट कर सकता हूँ एंड ये जो 44 है 44 को इंटू 2 ऐसे मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। उसके बाद और मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं 3 8 आता है स्टूडेंट्स 24 एंड 3 7 आता है 21। तो और मैंने इसको छोटा कर लिया। इसके बाद और मैं छोटा कर सकता हूँ, 2 4 8 आएगा एंड 2 6 12 आएगा। इसके बाद और छोटा हम लोग कर सकते हैं 2 2 यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 4 एंड 2 3 हम लोग कर सकते हैं 6। इसके बाद एक और बार छोटा कर सकते हैं हम लोग इसको 2 1 ओके, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, 2 1 और यहाँ पे आएगा 2 1 सो यहाँ पर राइट हैंड साइड में बचा है सिर्फ r² एंड लेफ़्ट हैंड साइड में हम लोगों ने यहाँ पर एकदम घमासान युद्ध कर लिया है। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे नंबर्स मैंने काट दिए, जितने भी नंबर्स जितना छोटा हो सकता था आपके लिए उतना छोटा कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्या क्या बचा है, यू कैन सी, देखिए 7 बच गया है यहाँ पे जो 3 है वो 3 बच गया है। उसके बाद न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं बचा है, देखिए आप लोग न्यूमरेटर में नथिंग इज़ लेफ्ट, एवरीथिंग इज़ 1 1 अभी, तो न्यूमरेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 7 इंटू 3, इसके बाद इंटू यहाँ पर देखिए 3 बचा है एंड इसके बाद 3 बचा है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं r² राइट। सो 7 3 21, आप लोग देख सकते हैं 21 एंड फिर से 3 7 21, मतलब 21 का स्क्वायर यहाँ पर बचा है। 21 का स्क्वायर और r²। तो हम अगर दोनों साइड का, ये लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड का अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, सो हमारा आंसर आ जाएगा 21 = r²। देयरफॉर फाइनली r² को यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लाने का मौका मिला है। r² = 21 हियर टेकिंग स्क्वायर रूट कर लिया तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे r हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 21 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ r इज़ 21 और हम लोगों को सेंटीमीटर में दिया था, इसीलिए हम लोग लेंगे वैल्यू ऑफ r इज़ 7 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ r इज़ 21 सेंटीमीटर। In this way we have solved question number 5 practice set 7.1 page number 145. Thank you.